हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपके साथ जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, हाल ही में किसने एडमिरल्स एप्लोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है? हाल ही में किसने एडमिरल्स एप्लोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना या केंद्रीय रिजर्व फोर्स। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। तो 2024 के क्लास में 2024 एक जनवरी की क्लास में जो पहला करंट अफेयर था वो आपने देख लिया। बढ़ते दूसरे करंट अफेयर की तरफ। दूसरा करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ पे हुई है? बेंगलोर, लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता। बेंगलोर, लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस नए वर्ष में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपसे पूछा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया? प्रजा पालन कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या गुजरात? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए तेलंगाना राज्य से संबंधित, उस सभी को भी आप देख लीजिए फटाफट। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया है? मुफ्त बस की यात्रा शुरू की है। मुफ्त बसों की यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया के 31 मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामगुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। पेवरथम चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ये थे आपके तेलंगाना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता? मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल, आरती नारायण, केतकी राउत या रितु शुक्ला? खुशी पटेल, आरती नारायण, केतकी राउत, रितु शुक्ला। तो आपका ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, केतकी राउत। यहाँ पे मिस इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए उसको भी फटाफट देख लीजिए क्योंकि कुछ भी मिस करना सही नहीं है आपके एग्जाम के लिए। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? वो जीता आपके रितुल मैनी ने। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है आपके रितुल मैनी ने। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना ने जीता है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला, नीदरलैंड में मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो वह है आपकी रिक्की बेलेरी कोले। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2022 खिताब जीतने वाली कौन है? तो वह है आपकी मिनी सेट्टी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खिताब जीतने वाली कौन है? वो है आपकी खुशी पटेल। तो जितने भी फैक्ट प्रश्न है मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल, मिस यूनिवर्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे इसका रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते ही ना बोले। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में 12वें दिव्य कलाकार मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नागपुर, सूरत, अहमदाबाद या अमृतसर? नागपुर, सूरत, अहमदाबाद या अमृतसर? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, सूरत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में आपसे पूछा, हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण, अमृत राय चंद, प्रमोद शर्मा, संजय सिंह। त्रिपुरारी शरण, अमृत राय चंद, प्रमोद शर्मा, संजय सिंह। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन ए, त्रिपुरारी शरण। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए इसको फटाफट देख लीजिए। NHSRCL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया आपके प्रमोद शर्मा को। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है आपके संजय सिंह। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत कौन बने? वो है आपके अमृत राय चंद्र। महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के CMD के पदभार पे कौन कार्यरत है? वो है आपके उदय ए काओले। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वन लाइन नोट्स की पर्पस ही सभी को आप जो है नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग सैबुल का निधन हुआ? हाल ही में किस देश के राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग सैबुल का निधन हुआ है? यूक्रेन, सिंगापुर, जर्मनी, इटली? यूक्रेन, सिंगापुर, जर्मनी या इटली? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखिए। जर्मनी में दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया गया है। इटली और जर्मनी में 32.8 बिलियन डॉलर के लिए चीप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। जर्मनी के पोटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी करेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या लद्दाख? तो यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उसके पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इसके मैंने पहले की क्लास में आपको कई बार बताया, क्योंकि इतने फैक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इसको बिना स्किप किए पूरा का पूरा दिखाती हूँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसको जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAC द्वारा A++ ग्रेडिंग भी हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पे हॉट फूड मॉल योजना शुरू की है। नेक्स्ट आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा, महिलाओं को सुरक्षित करके सुनिश्चित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना भी शुरू की है। तो ये जितने भी प्रश्न है इसको पहले की मैंने क्लास आपको बताया, इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे इसको बस रिपीट कर दिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आपसे पूछा है, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? जय शाह, सतीश कौशिक, अक्कल सुधाकर या अनुभव शुक्ला? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया वह है आपके अकला सुधाकर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइल का अनावरण किया जाएगा? हाल ही में किस देश के द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइल का अनावरण किया जाएगा? इराक, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, ईरान। ऑप्शन बी, ईरान। ईरान से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट करती हूँ। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुजाहिद 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान ने संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पे स्टार कर लीजिए। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बनेगा। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज की इस करंट अफेयर की क्लास में जो प्रश्न है ये आखिरी है आपकी क्लास में। हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है अक्षय कुमार, अरुण कमल, दीपिका पादुकोण, रवीना टंडन। तो हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। तो साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।